बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मुसलमान मर्द और औरत की जान, माल और औलाद में हमेशा आजमाइश रहती है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। हमारी इस दुनिया में जगह जगह मसाइल, उलझने और परेशानियां हमारा इस्तकबाल करती हैं। परेशानी हर किसी पर आती है। देखना यह है कि परेशानी की हालत में हमारा रवैया, हमारा अमल क्या होता है। एक वो लोग हैं जब उन्हें कोई दुख पहुंचता है, किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह करीम की तरफ मतवज्जा होते हैं, और जब उनकी अल्लाह के फजल पर नज़र जाती है तो परेशानी नहीं रहती। फिर आजमाइश पर मिलने वाले अजर पर नज़र जाती है तो मज़ीद परेशानी की शिद्दत कम हो जाती है। फिर अल्लाह से रुजू की बदौलत ये मुमकिन है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले पर आने वाली आजमाइश कम हो जाए। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर आजमाइश की अजियत का वज़न कम हो जाए। दुरूद पाक पढ़ने वाले को इम्तिहान का बोझ कम महसूस होता है। दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर आजमाइश का सिलसिला जारी रहता है, जिससे वह दरूद पाक की बरकत से मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। अल्लाह वालों पर आजमाइशें आती हैं लेकिन वो घबराते नहीं हैं। वो गिला शिकवा करने की बजाय अल्लाह की तरफ रुजू को मज़ीद बढ़ा देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इम्तिहान तुझे अल्लाह की तरफ मतवज्जे कर दे वो आजमाइश है, वो आजमाइश जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो अजाब है। दुरूद पाक से जुड़े मुखलिस पर जब कोई इम्तिहान आता है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है तो वो अपनी तस्बीह पर मज़ीद फ़ोकस करता है, मज़ीद अपने विरद को ध्यान से अदा करता है। वो अपने ज़िक्र अस्कार को मज़ीद वक्त देता है, जिसकी बदौलत आजमाइश से, तकलीफ़ से उसे जल्द आज़ाद कर दिया जाता है। उसे ज़िक्र करने का, अल्लाह से रुजू करने का अजर अलग मिलता है, और दुख, परेशानी, तकलीफ़ पर सब्र करने का अजर अलग अता किया जाता है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर शख्स किसी न किसी आजमाइश से ज़रूर गुज़रता है। कोई बीमारी में, किसी का कारोबार बंद, किसी का दिल टूटा है, किसी का ख्वाब बिखरा है, लेकिन याद रखिए अल्लाह हमें आजमाता है, तोड़ता नहीं। और अल्लाह ने एक ख़जाना दिया है, ऐसा ख़जाना जो आजमाइशों में भी हथियार है, गमों में भी दवा है और महरूमियों में भी रोशनी है। ये ख़जाना दरूद इब्राहिमी का विरद है, ये ख़जाना दरूद पाक है। जब हम मुसलसल दरूद पाक का विरद करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द एक नूरानी हसार बनने लगता है। फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारी हिफाजत में लग जाते हैं, मुसीबतों के बादल छटने लगते हैं और आजमाइश या तो ख़त्म हो जाती है या आसान हो जाती है। तो आज से ही, इस लम्हे से हम और आप एक फ़ैसला करें कि रोज़ाना कम से कम हमने दुरूद पाक को वक्त देना है। कम से कम एक तस्बीह दुरूद पाक की सुबह शाम लाजमी पढ़नी है। तो क्यों ना आज से, इस लम्हे से एक फ़ैसला करें कि हम रोज़ाना कम से कम एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की पढ़ेंगे और सुबह शाम इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह अपने विरद में रखेंगे। किसी मकसद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए पढ़ेंगे। और फिर देखें कैसे वही आजमाइशें जिनसे हम डरते थे, जिनसे हम परेशान होते थे, ख़ुद हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम बन जाएंगी। अल्लाह करीम आपके हम सब के दिलों से बोझ हटा दे, हमारे हालात बदल दे। दुरूद पाक के सदके आपकी, हमारी सब की तकदीरें रोशन कर दे। अल्लाह करीम आपको, मुझे, हम सब को दुरूद पाक बाअदब पढ़ने वाला, पढ़वाने वाला बना दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।